हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज का जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड प्लस ओरेकल रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे यू वर्सेस देम की प्रेडिक्शन। आज हम देखेंगे करंट फीलिंग्स आप दोनों की एक दूसरे के लिए क्या है। जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिमाग में है, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे और आपकी भी करंट फीलिंग्स उस इंसान के लिए देखेंगे। पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आप इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो। जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देखोगे उस वक्त ये प्रेडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी। और चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, कल्चर के हो, सिचुएशन के हो, एज के हो, आप सभी इस रीडिंग को, इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, सो डिटेल रीडिंग करूँगी, ज़रूर एंड तक बने रहिएगा, पूरी क्लैरिटी आज आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिए। ओके, एंड शेयर भी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही स्पेशल प्रेडिक्शंस मिलते रहें और स्पिरिचुअली आप ग्रो करते रहें लाइफ में। सो लेट्स सी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए। जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो, सबसे पहले आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे कि वर्तमान में वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ऑल राइट, सो देखेंगे ओके। सबसे पहले यहाँ पर आया है मजिशियन एंड द मिरर नंबर 53। ये रीडिंग, ये प्रेडिक्शन सारे साइंस, सारे राशियों के लिए है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को करेंटली रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो। ठीक है, आप दोनों का सोच विचार, आप दोनों का प्यार करने का तरीका, आप दोनों के लाइफ के एक्सपेक्टेशंस एंड वॉट नॉट, उनको ये चीज़ फील हो रही है कि आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत अलग हो। आप दोनों के बीच में सच कंपैटिबिलिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन उन्हें साथ में ये भी फील हो रहा है कि भले ही कितने डिफरेंसेस हों या भले ही कितने ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो हम दोनों के बीच में, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा गहरी है वो है हम दोनों का प्यार, हम दोनों का अटैचमेंट एंड हम दोनों का लॉन्गिंगनेस एक दूसरे के साथ रहने की। ठीक है, ये पर्सन महसूस कर पा रहे हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। भले ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हो सकता है ना हो जो वो चाह रहे हों, जो उन्होंने ड्रीम किया हो एक आइडियल पार्टनर में। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकता है कल्चर में, फैमिली इशू हो सकती है, फैमिली में डिफरेंसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकती हैं, मेंटालिटी का डिफरेंस हो सकता है। अब वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि जैसे भी आप हो उन्हें आप चाहिए हो और आप दोनों के डिफरेंसेस इस रिश्ते को, इस प्यार को तोड़ नहीं सकती। ठीक है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों बने हो एक दूसरे के लिए। भले आप दोनों के चीज़ें एकदम अलग हैं, लेकिन आप दोनों बने एक दूसरे के लिए हो। आप दोनों का प्यार सच्चा है और डिफरेंसेस आप दोनों के प्यार को इस तरीके से नहीं तोड़ सकते हैं। ये इंसान खुद कुछ नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिकल वे में, फिजिकल वे में, बट दिस पर्सन इज ट्राइंग रियली हार्ड टू मैनिफेस्ट द यूनियन। ठीक है, आप दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़े। अगर अभी सेपरेटेड हो, ब्रेकअप में हो, तो यूनियन चाह रहे हैं करना। वो चाह रहे हैं कि सिचुएशन फिक्स हो जाए, ठीक हो जाए, आप दोनों करीब आ जाओ एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिमाग में बस सोचे जा रहे हैं, दिमाग में बस चल रहा है इनका कि आप दोनों एक हो जाओ। ठीक है, आप दोनों के बीच की दूरियां मिट जाएं, प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर ये इंसान ने आपके साथ झगड़ा किया है, नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक कर दिया है, कोई भी सिचुएशन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, ये इंसान आपके साथ अपने भविष्य को लेकर पॉजिटिव फील कर रहे हैं एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग द रियूनियन विथ यू।
ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, एनर्जेटिकल वे में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि सामने से एफर्ट डालने से भी ज़्यादा रूह में यानी कि आत्मा में कुछ चेंजेस होना ज़रूरी है, तभी जाके आप दोनों का मिलन हो सकता है। तो उसके लिए दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग। चांसेस हैं, टेक्निक अप्लाई कर रही हूँ, चांसेस हैं कि बस सोचे जा रहे हैं, दिन रात विजुअलाइज कर रहे हैं, दिन रात आपको याद कर रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके की टेंडेंसी यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ठीक है, चलिए और कार्ड्स देखते हैं। वी हैव द सन। सो आपके टूवर्ड्स ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस पॉइंट में। ठीक है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि यू आर शाइनिंग रियली ब्राइट, यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, यू आर हैविंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू आर अट्रैक्टिंग एवरीथिंग गुड इन योर लाइफ। सो बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है कि आपके बगैर उनकी लाइफ तो बर्बादी की ओर जा रही है, बट आप उनके बगैर बहुत ग्रो कर रहे हो, मतलब आपके लाइफ में कोई स्टकनेस नहीं है। ठीक है, ये आपके पर्सन को लग रहा है। ऑल्दो हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा अटके हुए हो, आप भी इमोशनली ड्रेन्ड हो, दुखी हो, हर्ट हो, और आपको लग रहा होगा कि मैं भी इस इंसान के बिना नहीं रह पा रहा हूँ, नहीं रह पा रही हूँ, मैं दुखी हूँ, मिस कर रही हूँ। बट आपके पर्सन को वो चीज़ें नहीं दिख रही है। आपके पर्सन को बाहरी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे आप काम कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया में अगर एक्टिव हो, पोस्ट डाल रहे हो, स्टेटस डाल रहे हो, जो भी कर रहे हो बेसिकली। सो उसके अकॉर्डिंगली दिस पर्सन इज़ जजिंग दिस सिचुएशन, और उन्हें ये फील हो रहा है कि वो आपके बिना कहीं ना कहीं लाइफ में सब कुछ खोते चले जा रहे हैं, सब कुछ उनका बिखर सा गया है, बट आप उनसे दूर हो तो आपकी लाइफ एज इट इज़ चल रही है, और उससे भी कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपकी लाइफ में। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है, जिसके चलते ये अट्रैक्शन और भी ज़्यादा आपके टुवर्ड्स फेस कर रहे हैं कि डेफिनेटली दे नीड यू, दे नीड योर एनर्जी एंड लव, बिकॉज वो कमज़ोर पड़ चुके हैं अब। ठीक है, उनके मन में, उनके ज़िंदगी में खालीपन हो चुका है आपके बिना, और रोशनी की कमी आ चुकी है उनकी ज़िंदगी में, जिसे पूरा सिर्फ आप कर सकते हैं, आपका डिवाइन प्रेजेंस कर सकता है, आपका प्यार कर सकता है उन्हें। सो डेफिनेटली दे आर फीलिंग वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। एक अलग ही लेवल का मैग्नेटिक पुल उन्हें आपके टूवर्ड्स फील हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। विक्ट्री नंबर 28। ठीक है, सो यहाँ पे 11 का नंबर आया है, तो आपको हो सकता है 11, 111, 1111 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। रिपीटेटिव नंबर्स बहुत ज़्यादा आजकल फ्रिक्वेंटली दिख रहा है। सो ये जो नंबर आपको फ्रिक्वेंटली दिख रहा है, इसके 2 रीज़न आज मैं बता रही हूँ। आपको भी कन्फ्यूजन होगा कि आजकल ये नंबर इतना क्यों दिख रहा है। एक चीज़ है कि गुड न्यूज़ आने वाला है, मतलब रिलेशनशिप आपकी ठीक हो जाएगी, ये एक उसका संदेश आपको मिलेगा। एंड दूसरा, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू रियली हार्ड। आपको लग सकता है कि इस इंसान को तो मैनिफेस्टेशन का टर्म भी पता नहीं होगा कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। ठीक है, लेकिन बिना टर्म को जाने भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर वो इंसान आपको डेली सोच रहे हैं, दिन भर आप उनके दिमाग में घूम रहे हो, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, तो वो एक मैनिफेस्टेशन का पार्ट हो गया। ठीक है, सो ये 2 चीज़ें हैं जिसकी कन्फर्मेशन आपको मिल रही है इन रिपीटेटिव नंबर्स के थ्रू कि अचीवमेंट मिलेगा, मतलब अचीव करोगे आप दोनों, इस कनेक्शन को परस्यू करोगे आगे, सक्सेसफुल है ये रिलेशनशिप अपकमिंग टाइम पे। तो ये टाइम 2 यूनियन होगा। और दूसरा, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू रियली हार्ड। ठीक है, एंड इस इंसान के अंदर कोई नेगेटिव वाइब काम नहीं कर रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का सब कुछ सही चल रहा था, सही चलने दिया नहीं गया है। ठीक है, तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि रिलेशनशिप खूबसूरत था, लेकिन इसको बर्बाद हमने ही करा है। ठीक है, अपनी गलतियों से, अपने मिसअंडरस्टैंडिंग से, अपने डाउट से। सो ये चीज़ आपके पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल नंबर 41। तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन हैं वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि उनका जो मानसिकता है वो कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है, कहाँ पे सही सोचते हैं, कहाँ पे गलत सोचते हैं, कहाँ पे ओवरथिंक करते हैं और कहाँ पे रियलिस्टिक वे में जीते हैं। तो अपने माइंड सेट पे वो कंट्रोल पा रहे हैं एंड डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि आज तक वो इस रिलेशनशिप को लेकर कहाँ पे गलत सोचते हुए आ रहे थे, कहाँ पे आपको गलत सोचते हुए आ रहे थे। सो उनके अंदर का जो भ्रम था आपको लेकर, या उनके अंदर जो डाउट था आपको लेकर, मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो कहीं ना कहीं हट रहा है करेंटली, जिसके चलते वो आपके टूवर्ड्स और भी ज़्यादा प्यार को, उनके अंदर जो प्यार है ना, उसे फील कर पा रहे हैं आपके टूवर्ड्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है
कि वो महसूस कर पा रहे हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके बिना उनकी लाइफ डल सी है, ठीक है। और आपकी एग्जिस्टेंस की वजह से ही उनके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा था, या फिर पहले से ज़्यादा एक बेटर लाइफ वो एटलीस्ट लीड कर पा रहे थे, जो कि अगेन मिस हो गया है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक से मैं देखूंगी। वॉकिंग अवे। सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा प्रिटेंड करा है कि आपको शो कर पाए कि इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, आपसे दूर भागने की कोशिश करी है इन्होंने, लेकिन ये दूर भागते भागते थक चुके हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं भी चले जाए, किसी कोने में भी चले जाए, कुछ भी कर ले ज़िंदगी को, आप जैसे इंसान को और आपके प्यार को वो कभी नहीं भुला सकते। ना आपकी यादों से, ना आपकी बातों से, ना आपके एग्जिस्टेंस से वो दूर जा सकते हैं, ठीक है। दूर जितना जाएंगे उतना वो बर्बादी की तरफ जाएंगे, जितना दूर जाएंगे वो उतना अपने आप को खोता चले जाएंगे। तो ये चीज़ वो अब अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उन्हें आपसे दूर नहीं रहना, अब वो सारी चीज़ों को मिटाना चाहते हैं, फिर से आपके पास वापस लौटना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में दिख रही है। ओके, यस। सो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। जस्ट अ सेकंड, देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। आपके दिलो दिमाग में क्या है, देखते हैं इस वक्त क्या चल रहा है। वी हैव 7 ऑफ वेसल्स। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा बर्डनड हो, एक भारीपन सा फील हो रहा है आपको। मूड आपका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो, एक सेंस ऑफ लॉस की फीलिंग आपको आ रही है एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ बुरा हो चुका है आप दोनों के रिश्ते के बीच में एंड खालीपन भर चुका है और इमोशंस अब जुड़े नहीं रहे। सो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं करंटली ये चल रहा है कि दिस पर्सन डजंट लव्स यू एनी मोर। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये इंसान मुझसे अब प्यार नहीं करते हैं, सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब चाह के भी शायद कुछ ना हो पाए, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो गई है कि हम खुद अब कुछ सही नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है कि आप कुछ मेहनत कर पाओ इस रिलेशनशिप में या कुछ स्पेशल एफर्ट डाल के चीज़ों को सही कर पाओ। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर कोई भी शायद अब प्यार बचा नहीं है आपके लिए, और जो भी चीज़ें थी वो सब अब खाली हो चुकी हैं आपकी ज़िंदगी से, और शायद ही अब आप इस रिश्ते का कुछ फ्यूचर या कुछ अच्छा हो सकता है। तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना चाहते हो बट आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो। आपको कोई भी एक भी सिंगल चीज़ नहीं दिख रही है जिसको पकड़ के आप पॉजिटिव हो पाओ भविष्य के लिए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे रिश्ते में एक ऐसा चीज़ भी नहीं है जिसको मैं लेकर थोड़ा सा भी उम्मीद रख पाऊँ, क्योंकि मैं जो भी देख रहा हूँ, जो भी देख रही हूँ, उसमें मुझे सिर्फ खालीपन, ठीक है, उसमें मुझे ब्लॉकेजेस एंड इमोशनल अनअवेलेबिलिटी दिख रही है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हो, यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको रोने का मन हो रहा है, दिल आपका भारी सा फील हो रहा है, ठीक है। मूड ऑफ आपको लग रहा है कि मेरा मूड ऑफ हो गया है, ठीक है, कुछ करने का, किसी से बात करने का, किसी चीज़ में फोकस करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है आपकी तरफ से, ठीक है। 3 ऑफ स्टोन्स। तो यस, कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट डिसीशंस, पास्ट सिनेरियोज, पास्ट एफर्ट्स में जाके देख रहे हो एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार आपने बहुत कोशिश करी है इस रिश्ते को मौका देने की, इस रिश्ते को संभाल के रखने की, माफ़ करने की, एक्सेप्ट करने की, बट अब शायद एक ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पे आप सब कुछ अब अपने हाथों पे नहीं रख सकते, सब कुछ वन साइडेड वे में कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं। तो आपको अभी ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने बहुत इस रिश्ते को रखने की, प्यार से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं शायद चीज़ें को ऐसा ही होना था और अब हमारी कोई भी तौर तरीके, कोई भी एफर्ट अब काम नहीं आने वाला है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी जगह पे 100% दिया है और अगर अब कुछ होना होगा तो ऑटोमेटिकली अपने पर्सन की तरफ से होना चाहिए एंड होगा, और एल्स आपको शायद एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि यही अंत है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत दुखी फील कर रहे हो। आई एम वेरी सॉरी, हग फ्रॉम माई साइड, डोंट फील सो सैड गाइज, ठीक है।
उतना भी ज़्यादा सैड मत होइए, ठीक है, क्योंकि आपको अपने पर्सन का फीलिंग्स तो पता चल ही गया है, तो उतना सैड होने की बात नहीं है। एंड आई नो इट फील्स वेरी बैड जब आप हार्ट ब्रोकन होते हो, आपका प्यार आपसे दूर होता है, ठीक है, तो वो फीलिंग, वो फेज सबसे वर्स्ट होता है, सबसे वर्स्ट होता है, ठीक है। एंड आई प्रे कि ऐसा दिन किसी के साथ ना हो, किसी के ज़िंदगी में ऐसा दिन ना आए। बट कहीं ना कहीं सबकी लाइफ इंटरलिंक्ड होती है यार, सब सिमिलर लाइफ सिचुएशन से ही गुजर रहे होते हैं, ठीक है। सो कांट हेल्प इट, बट येस कुछ कर नहीं सकते हैं, रियलिटी को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जो चीज़ किस्मत में नहीं है नहीं है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। आप ज़बरदस्ती रस्सी को खींच के नहीं रख सकते, ठीक है। सो या द व्हील, सो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि काश ऐसा होता, काश डेस्टिनी साथ देती, काश हम दोनों अलग होके भी साथ रह पाते, मतलब डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आप दोनों साथ रहते, दूसरे कपल्स की तरह प्यार के साथ रहते, चीज़ें बहुत स्मूथ वे में चल पाती, और जैसा आपने ड्रीम करा था वही चीज़ें आपके डेस्टिनी में आ जाती। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार काश जो मैंने सोचा था, इतनी सिंपल चीज़ें बट प्यारी चीज़ें हम दोनों ने एक दूसरे के लिए सोची थी, वो काश डेस्टिनी में आ जाती, ठीक है। और काश उसी तरीके से हम दोनों की ज़िंदगी चल रही होती, इतनी कॉम्प्लिकेशंस आती ही नहीं, तो कितना अच्छा होता, ठीक है। तो बस आप सोचे जा रहे हो, यू आर थिंकिंग अ लॉट राइट नाउ, बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, ओके। 8 ऑफ स्टोन्स, एंड आप कहीं ना कहीं अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज आपका दिल में जो दर्द है वो आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, किसी को समझा नहीं पा रहे हो, अपने प्यार से भी जाके बात नहीं कर पा रहे हो। सो यू आर कीपिंग योर सेल्फ बिजी बाई डूइंग थिंग्स। आप अपने आप को काम में, किसी चीज़ में, एक्टिविटीज़ में, या फिर प्रिटेंडिंग एनर्जी में आप खुद को बिज़ी रख रहे हो, बट यू आर नॉट फीलिंग वेरी मच गुड राइट नाउ। ये चीज़ मुझे तो यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। आप लोग बताना अगर रेजोनेट हुई है, बट मुझे यहाँ पर यही एनर्जी आप सभी की दिख रही है, ओके। एंड किंग ऑफ स्टोन्स, बट डेफिनेटली यू आर वेटिंग फॉर योर पर्सन। आपके दिमाग में ये है कि यार तुम आ जाओ प्लीज़, आपका दिल बार बार उन्हें बुला रहा है, पुकार रहा है, अंदर ही अंदर आपके दिल में ये चल रहा है कि बस ये इंसान एक बार लौट आए, बस एक बार वो कुछ एफर्ट डाल दे, बस एक बार कुछ कर ले, बस एक बार वो इस रिश्ते को इस बार माफ़ कर दे या समझा ले, मना ले, तो सब सही हो जाएगा। तो यू आर कॉलिंग दिस पर्सन, ठीक है। इस पर्सन के साथ आप टेलीपैथिक कनेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो गाइस, ये थी आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, ओके। सो अगर आपको डिटेल पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डेफिनेटली आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। और अगर आपको लव लाइफ सुधारने के लिए, करियर सुधारने के लिए, मनी फ्लो के लिए, मनी अबंडेंस के लिए, ठीक है, 7 चक्रा हीलिंग के लिए, और भी बाकी रीजंस के लिए, अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल्स, एनर्जाइज मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट, या फिर मैनिफेस्टेशन मिस्ट, या फिर एविलाई प्रोटेक्शन जार्स, एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स या रेमेडीज चाहिए, तो भी आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो और अपना ऑर्डर प्लेसमेंट्स व्हाट्सएप के थ्रू ही कर सकते हो, ओके। सो या गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।